एक बार की बात है, एक बार एक किसान जो अपने खेत की जुताई करने के लिए अपने बैलों को लेकर और जो बीज लिया उसने गेहूं का और चने की दाल का बीज लिए हुए था और खेत की जुताई करने जा रहा था। सुबह जल्दी जाते थे भी पहले। और जो पहले ये हुक्के होते हैं ना घरों में, इसका छोटा रूप होता है, हुक्टी बोलते हैं उसको। वो भी उसने साथ रखा हुआ था क्योंकि जो किसान होते थे वो खेतों में पास रखते थे उसको। तो रास्ते में उसका जो बीज लिया हुआ था वो हाथ से छूट जाता है और वो झुक के बीज उठाता है तो उसके हाथ से वो हुक्टी छूट जाती है। हुक्टी से जो उसने आग रखी हुई थी थोड़ी सी वो गिर जाती है, थोड़ा सा बीज गिर जाता है और वो एक किसान तो उठा के चला जाता है, हुक्टी से थोड़ा पानी भी गिर जाता है। अंधेरा था, 4 बजे के आसपास की बात है। किसान तो अपना सामान उठा के खेत में जुताई करने के लिए चला जाता है। वही सुबह जब सूरज निकला तो आसपास की औरतें काम करने के लिए निकली। एक औरत वहां से गई और उसने देखा कुछ चने की दाल है, कुछ गेहूं के दाने हैं, कुछ पानी है पड़ा हुआ है और कुछ राख भी पड़ी हुई है। उसने दूसरी को बताया कि यहाँ तो ये कुछ टोटका हुआ है, यहाँ तो कुछ या तो पूजा पाठ हुआ है, कुछ भी है ये जगह। यहाँ देखो कुछ तो हुआ है। दूसरे ने तीसरी को बताया, चौथी को बताया। इस तरह से औरतों में बात आग की तरह फैल गई और उन्होंने अपने दिमाग से क्या आइडिया लगाया कि भाई ये जगह कुछ खास मायने रखती है। धीरे धीरे 1-2 महीने के अंदर ही वहां पर ऐसा ऐसा सामान मिलने लगा जो ये टोटके का होता है। उस जगह को फेमस बना दिया। और सच बता रही हूँ आपको कि उस जगह पे जो ये माता की वो बना देते हैं ना, वो बना दी है वहां पे। और वहां पे जैसे दिए वगैरह भी लगते हैं और सामान भी चढ़ाते हैं। देखो, अंधविश्वास वैसे तो हमारी साइंस ने इतनी प्रोग्रेस कर ली है। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो फुल प्रोग्रेस पे है। हमारे साइंटिस्ट जो सर्च कर रहे हैं हर चीज के पीछे साइंटिफिक रीजन आ रहा है। साइंटिफिक रीजन देके तर्क वितर्क से हर बात हम तक पहुंचाई जा रही है, समझाई जा रही है। लेकिन जो ये अंधविश्वास है ना, ये भी अपनी जड़ें मजबूत करता जा रहा है और पाखंडियों को सपोर्ट करता जा रहा है। और भी इन कामों से ऐसे ऐसे काम करवा रहे हैं ये पाखंडी कि आप पूछो ही मत। एक किसी घर में मैंने सुना कि जो ये शमशान घाट होते हैं ना, वहां से कोई मतलब कोई बहू थी, वो अपने घर से किसी पाखंडी को लेके आई और शमशान घाट से हड्डी मंगवाई, काली कुत्ती का दूध मंगवाया और पता नहीं उसका क्या करवा के क्या करवा दिया। तो देखो, होना तो इसकी मर्जी से ही है जो कुछ भी होना है। इससे बड़ा ना तो कोई जज है, इससे बड़ा कोई भी न्यायाधीश नहीं है। सबसे बड़ा न्यायाधीश यही है। इसने करना तो अपनी मर्जी से ही है। लेकिन ये औरतें जो पाखंडियों को सपोर्ट कर रही हैं, इसमें खुद का ही लॉस कर रही हैं। और ये क्या करते हैं, कुछ रसायन वगैरह ऐसे रखते हैं कि भी उनसे फिजिकली इंसान को नुकसान हो जाता है। जो ये पुड़िया वगैरह बोलते हैं ना, ये उनको दे देते हैं, ऐसा उनको पिला देना खिला देना। तो इससे क्या होता है, कुछ रसायनों का मिश्रण होता है जिससे इंसान को फिजिकली मेंटली प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखो, साइंस इतनी प्रोग्रेस कर चुकी है। मैं ऐसी औरतों को सिर्फ यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप प्लीज स्टॉप लगाइए। ये आप देखो, कुछ है चलो ठीक है, हम दिया लगाते हैं, जो हमारी ये माता है, जो हमारी पूजा पाठ है, कुछ हद तक सब कुछ है। लेकिन जो ये गलत काम कर रहे हो ना, कुछ भी चढ़ावा दे रहे हो, कुछ भी किसी के कहने से कुछ भी कर रहे हो बिना कोई भी साइंटिफिक रीजन, बिना ये जाने इससे होगा क्या। अब मैं जिसकी बात बता रही हूँ, मान लो शमशान घाट से हड्डी आ गई भी, जैसे ये डॉग्स होता है, काली जो कुतिया बोल रही हूँ, उसका दूध आ गया, कुछ से उसने किया होगा, क्या उससे कुछ हुआ होगा? कुछ भी नहीं। उससे कुछ भी नहीं हुआ होगा। बस ये एक
देखो होना होना होता वो हो गया होगा, लेकिन आपने ये विश्वास बना लिया होगा या उन औरतों ने विश्वास बना लिया होगा। बहुत सारी ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। उनको तो शायद आत्मविश्वास बढ़ जाता होगा, भी हमने कुछ कर दिया किसी को, जैसे ये बोलते हैं, भी ओपरा पराई है। प्लीज ऐसे अंधविश्वास में ना जाएं। और अगर किसी को ये लगता है ना कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, तो आप भी उस पे शक ना करें, विश्वास ना करें उस बात पे। ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी साइंस देखो ये तो बोल रही है कि भी कुछ रसायन है, जो रसायन किसी को पिला दिया जाए, खिला दिया जाए, तो उसका इफेक्ट हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है और मेंटली भी हो सकता है। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि जो ये सोच बना के ये सब कुछ ऐसा कर रहे हैं। आप बिल्कुल अपने दृढ़ निश्चय के साथ रहे, परमात्मा पे भरोसा करें, विश्वास करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ एक, जो ये हमारे होते हैं ना पाखंडी, इनको बढ़ावा दिया जा रहा है, इनको सपोर्ट किया जा रहा है, और बुराई बुला रहे हैं हम अपने हाथों ही। हमें ऐसी बातें क्रिएट कर रहे हैं जिनका लॉस हमें ही होना है, खासकर ये औरतें कर रही हैं। और जिनको नहीं मानना होता है ना, जिन्होंने मतलब ये साइंस से, अब जिसने पढ़ी नहीं है साइंस से, वो साइंटिफिक रीजन क्या मानेगी, तर्क वितर्क क्या मानेगी। लेकिन फिर भी इ- इस बात को नहीं मान सकते, चलो साइंटिफिक रीजन समझ में नहीं आ रहा है, धार्मिक रीजन समझ लीजिए। धार्मिक रीजन तो बल्कि हमारी जो दादी माँ हैं, हमारे बड़े हैं, वो हमसे पढ़े लिखों से ज्यादा जानते हैं। तो धार्मिक रीजन ही समझ लीजिए। धार्मिक रीजन का सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि एक न्यायाधीश सबसे बड़ा जज, उससे बड़ा कोई नहीं है, उसी के हिसाब से हो रहा जो कुछ होना है। ये धार्मिक पॉइंट है, समझने वाली बात है। इसको तो हमारी साइंस भी मानती है। एक साइंटिफिक रीजन वाली बात है। चलो पढ़ाई के एजुकेशन के बेस पे समझ लीजिए, हर किसी के पीछे, हर किसी बात के पीछे तर्क वितर्क दिया जाता है। दोनों में से कुछ तो समझ में आता होगा ऐसी औरतों को। ये स्टॉप कीजिए भाई, इससे होना तो कुछ नहीं है, बस ये पाखंडी बढ़ रहे हैं। और ये जो पाखंडी बढ़ जाते हैं ना, तो ये कुछ ना कुछ हमारे लिए, हमारे समाज के लिए लॉस ही करेंगे। देखो हमारी अगली पीढ़ी इस चीज से बच के रहे, ऐसे बहकावे में, किसी भी पाखंडी के बहकावे में ना आए। उसके लिए जरूरी है कि हम सुधर जाएं, हमारी पीढ़ी सुधर जाए, तब हमारे बच्चों में सुधार होगा। तो ऐसी जो औरतें हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत देखते हैं, तो स्टॉप लगाइए। दो ही मेन पॉइंट हैं, या तो आप धार्मिक बात समझ लीजिए धर्म के हिसाब से, या आप साइंटिफिक बात समझ लीजिए साइंस के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से। और दोनों पॉइंटों में से कोई भी पॉइंट अगर नहीं है, तो आप स्टॉप लगा दीजिए। हमारे पूरे समाज का फायदा है इसमें।